आपने जिस व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास किया, उस व्यक्ति ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया। आपने उसे अपनी पूरी ऊर्जा, समय और प्यार दिया, उसे हर कदम पर अपना समर्थन और विश्वास दिखाया, लेकिन वह व्यक्ति आपकी भावना को कभी नहीं समझ पाया। उसकी नजरें सिर्फ अपने फायदे पर थीं। उसने कभी आपकी तकलीफ, आपके संघर्ष और आपकी जरूरतों को महसूस नहीं किया। क्नोई साहब, जब आप अपनी राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, वह व्यक्ति आपकी उपलब्धियों और बढ़ोतरी को देखकर पछता रहा है। लेकिन अब यह पछतावा किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी है। आपने अपने आप को उस दर्द और घाव से मुक्त कर लिया है जो उसने आपको दिया था। आपने अपनी दुनिया से उसे बाहर किया और अपनी ताकत और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त किया। अब जब वह देखता है कि आप अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता के शिखर तक पहुंच रहे हैं, तो उसे यह एहसास हो रहा है कि उसने अपनी जिंदगी से एक अनमोल रत्न खो दिया। अब वह हर दिन आपके बारे में सोचता है, क्नोइस, लेकिन यह सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आपने अपना रास्ता तय कर लिया है और आपका उद्देश्य अब पूरी तरह से स्पष्ट है। आप अब अपने जीवन की एक नई दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, जो आपको और आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। अगर आपने कभी किसी से धोखा खाया है या किसी ने आपको दुख दिया है, तो याद रखिए, आप में वह शक्ति है जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जो कुछ भी आपने खोया, क्नोइस, उसकी भरपाई आपके आत्मविश्वास, मेहनत और संघर्ष से होगी, और यह सुनिश्चित करेगा कि आपका भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। आपकी मेहनत और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। क्नोइस, वे आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते खोलते हैं, और एक दिन वही लोग जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे आपकी सफलता को देखकर सिर्फ ये सोच पाएंगे कि क्या उन्होंने सही किया। कोई पर्सन है, इस पर्सन ने आपको बेकस्टप किया, क्नोइस आपको दुहक पहुंचाया, आपके अगेंस्ट एविल स्पेल्स किए, आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है। ये किसी भी प्रकार की चीज हो सकती है। बेसिकली हो सकता है आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करी हो, या फिर आपके अगेंस्ट एविल स्पेल्स किए गए हो। आपको बहुत ज्यादा बेक स्टेप किया है, बहुत ज्यादा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कितना आपको बेक स्टेप किया इस पर्सन ने। तो ये जो कोई भी है, इसके अगेंस्ट आपने बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपनाया है। आपने इस पर्सन के प्रति पूरा कोल्ड बर्ताव अपनाया है। आपने अपने इमोशंस, फीलिंग्स से अब बात नहीं करना चाहते। आप उस पर्सन की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। आपने पूरी तरह से उस पर्सन से अपनी एनर्जी को विथड्रॉ कर लिया है। हालांकि आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। बहुत सारा प्यार है आपके मन में, हर किसी के लिए है। आप बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन है। बहुत आप केयरिंग है, बहुत आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है इस पर। आपने बहुत प्यार दिया इस पर्सन को बिकॉज आप नेचुरली बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन उस चीज की कदर इस पर्सन ने नहीं समझी है। डेफिनेटली ये मुझे कुछ एल्डरली एनर्जी दिख रही है, कोई मूडली एनर्जी दिख रही है, और आपने हमेशा इस पर्सन को रिस्पेक्ट दिया है। हमेशा इस पर्सन के सामने आप हम्बल रहे हैं, और आपने उस पर्सन की हर बात को बिल्कुल चुपचाप माना है। आपने कभी उस पर्सन के साथ कुछ ज्यादा, या आपने चुपचाप उसकी कही हुई हर बात को माना है। बहुत आपने केयर शो किया, लव शो किया, लेकिन उस चीज को इस पर्सन ने बहुत बेकद्र करी है। आपको बेक स्टेप किया, आपको पेन दिया। आपकी हैप्पीनेस से इस पर्सन को बहुत जलन होती है। आपकी खुशियों को देखकर इस पर्सन को बहुत जलन होती है। आपकी तरक्की को देखकर इस पर्सन को बहुत जलन होती है। एंड यहाँ भी बहुत स्ट्रेंज बात है, तो आपने इस पर्सन के प्रति एक कोल्ड रुख अपना लिया है, एक बहुत ठंडा बर्ताव। आप इस पर्सन के साथ किसी भी प्रकार का कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखते हैं। तो ये पर्सन, इस पर्सन को ये अच्छे से रियलाइजेशन है कि इसने बहुत अच्छे इनको खो दिया है। ये अब जाकर इस पर्सन को आपका महत्व पता चल रहा है। इस पर्सन को अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके जैसा इंसान खो दिया, जो जिसके मन में हर किसी के लिए प्यार है, केयर है, लव है। तो आपका महत्व ये पर्सन अब जान पाई है। ये पर्सन आपको शाइन करते हुए देख रही है, आपको अच्छा करते हुए देख रही है, जीवन में उपलब्धियों को हासिल करते हुए देख रही है।
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में वो सब कुछ आप सुखी आप प्राप्त कर रहे हैं, जो आप विश करते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं। इस पर्सन को ये बात अच्छे से पता है कि क्नोइस आप दिव्य शक्तियाँ का अंश हैं। आपके अंदर एक डिवाइन पावर है या ऑर्जीज। डिवाइन को आप काफी लंबे समय तक पहचान नहीं पाए थे, अब आपने उस डिवाइन को पहचान लिया है। ये पर्सन ये चीज नोटिस कर रही है क्नोइस। ये जो कोई पर्सन है ये किसी प्रकार के विचक्राफ्ट में भी हो सकता है कि ये एविल प्रैक्टिसेस करती हो, या इस पर्सन ने किसी प्रकार का एविल स्पेल आपके अगेंस्ट किया था जो बैकफायर हुआ है, और काफी समय तक ये पर्सन इंतजार करती रही है कि उनका असर आप पर हुआ नहीं हुआ, तो उल्टा पलटकर वह उन चीजों का असर इसी के ऊपर गया है, और ये पर्सन आपको जीवन में आगे बढ़ते हुए देख रही है और उन चीजों का असर आप पर नहीं हुआ है। ये भी ये पर्सन नोटिस कर रही है, आपको रिकॉग्निशन हासिल करते हुए देख रही है। ये पर्सन पॉसिबिलिटी है कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। किसी प्रकार से मुझे दिख रहा है कि आपको किसी प्रकार से कोई पब्लिक रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ रिकॉग्निशन मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई ख्याति आपको प्राप्त हो रही है। तो ये पर्सन अच्छे से ये चीज नोटिस कर रही है कि आपको कोई ख्याति मिल रही है, कोई रिकॉग्निशन मिल रहा है। ये जो कोई भी फीमेल है ये आप पे पूरा नजर रखती है, आपके हर मुंह को वॉच करती है। दूर से ये प्रिटेंड करती है कि आपके ऊपर इस पर्सन की कोई नजर नहीं है, लेकिन ये पर्सन ऊपर पूरा वॉच रखती है। सारे एविल स्पेल्स बैकफायर हुए हैं। इस पर्सन ने हो सकता आपकी कार के ऊपर कोई स्पेल किया हो, आपके हार्ट में हो सकता है आपके हार्ट को ब्लॉक करने के लिए कोई एविल स्पेल किया हो, ताकि आप अपने प्यार को ना पहचान पाए। क्नोइस तो सब कुछ बैकफायर हुआ है। जितने भी एविल स्पेल करे इस पर्सन ने, वो सब बैकफायर हुए हैं। तो मैंने आपको बताया आपके अराउंड अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं हर समय, वो हर पल आपके पास सब कुछ है। यू हिनव एवरीथिंग क्नोइस, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्नोइस किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन में हर प्रकार का सुख रहे, इस बात का खासा ध्यान रखती है दिव्य शक्तियाँ। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य शक्तियाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्नोइस दैवी ऊर्जाएं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस लेवल तक आपकी हर विश तुरंत पूरी करी जाती है। जो कुछ भी आप ईश्वर से मांगते हैं उसको तुरंत पूरा किया जाता है, बिकॉज आपका जो हम्बल स्वभाव है, आपका जो स्पिरिचुअल नेचर है, वो यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है। वो जानते हैं कि आप बहुत ही हम्बल पर्सन है, बहुत डाउन टू अर्थ है। ये जो कोई भी पर्सन है, इसने आउट ऑफ एनवी, आउट ऑफ जेलसी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, परेशान करने की कोशिश करी। हो सकता है आपको अपने हार्ट में किसी प्रकार की कोई हेवीनेस फील हुई हो, या कुछ अजीब सा रिदम सा आपको फील हुआ हो, आपकी धड़कन में, आपकी हार्ट बीट में आपको कुछ प्रॉब्लम हल्की फुल्की नजर आई हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ अपने हार्ट बीट में फील हुआ होगा कि जो कोई भी एविल प्रैक्टिस करने वाली, विचक्राफ्ट करने वाली एनवियस फीमेल है, ये आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रही है, आपके अगेंस्ट कुछ एविल प्रैक्टिसेस कर रही है। ये पर्सन्स आप पर वॉच रखती है, स्टॉक करती है आपको एंड। ये पर्सन जब भी आपसे बात करती है, पॉसिबिलिटी है कि ये दांत पीस कर बात करती हो, लॉन्ग चिड़ी हो, आउट ऑन चिट, ये अपने दांत पीसती हो आपसे बात करते टाइम। ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहती है, को क्या बोलना चाहती है, सी इसकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं, सी इसके मन के भाव पढ़ते हैं। ये पर्सन चाहती है कि आप इसकी लाइफ से निकल जाए, और इस पर्सन ने पूरी कोशिश करी है आपको अपनी लाइफ से निकालने की, आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। ये पर्सन हमेशा सोने से पहले आपके बारे में सोच रही होती है। मैंने बोला ना, ये पूरी नजर रखती है आपकी लाइफ पर, आपसे बात करना चाहती है, आपसे जेलस फील करती है, आपसे बहुत ज्यादा जलन है पर्सन को। ये सोने से पहले आपके बारे में जरूर सोचती है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, कितनी अचीवमेंट आपने हासिल करी, क्या किया, क्या तरक्की आपने हासिल करी। बहुत ज्यादा जलन है इस पर्सन को आपसे, आपके जीवन में वापस नहीं आएगी। क्नोइस हो सकता है इसने बहुत लेसन लर्न किए,
ये आपके जीवन में वापस नहीं आएगी। आपने इस पर्सन को बहुत कोल्ड बर्ताव दिया, आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया, आपने हो सकता है इस पर्सन से आपके सामने शर्मिंदा है। ये पर्सन जो कोई भी है, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है इस पर्सन के मन में, या आपके सामने शर्मिंदा है ये पर्सन। अब आप अपनी आंखों से देखोगे उन लोगों को जिन्होंने आपके खिलाफ एक घिनौनी साजिश रची। उन्होंने ऐसा तंत्र भुना कि आपको भनक तक नहीं लगी। उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब उनके जीवन में दर्द का सिलसिला शुरू हो चुका है। महादेव अब आपके साथ न्याय करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस न्याय के लिए? क्नोइसा, तो इसे अपने दिल में संजोए और इस संदेश को लायक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रुओं को आखिर क्या हो गया है? वे जो कभी आपकी ताकत को कमकते थे, अब आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। आपसे जलन करने वाले लोग भी क्नोइस आज आपके गुण गा रहे हैं। आपकी सिक पावर अब बहुत ही अधिक प्रबल हो चुकी है। आपकी यह शक्ति इतनी बढ़ गई है कि इसे अनदेखा करना असंभव है। आपकी सिक पावर क्नोइस अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव, उनके चेहरे के भाव और उनके मन की स्थिति को आसानी से समझ लेते हैं। आप यह जान लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्नोइस, आप तो अंतर्यामी बन चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, और अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो इसके पीछे की वजह भी आप भली भांति जान लेते हैं। क्नोइस, महादेव जी ने आपको यह सारी दिव्य शक्तियाँ एक विशेष उपहार के रूप में दी है। यह स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला रहे हैं। महादेव हर दिन आपको कुछ नई नई आध्यात्मिक शक्तियाँ दे रहे हैं। क्नोइस, जब माता रानी यह दिव्य गिफ्ट प्रदान करती है तो आत्मा अपने डॉट सेल्फ और ट्रू सेल्फ में आने लगती है। यह दिव्य संस्कार आत्मा को अनकंडीशनल लव, प्रेम और निस्वार्थ भाव से भर देते हैं। आपके अंदर यह अद्वितीय शक्तियाँ माता रानी की कृपा से आई है। आप बिना किसी से उम्मीद किए अपने जीवन में हर चीज को सकारात्मक रूप से संवार रहे हैं। यही कारण है कि आपके शत्रु जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी इस दिव्यता को नोटिस कर रहे हैं। वे लोग ये समझते हैं कि आपके अंदर कुछ खास है। क्नोइस, शायद माता रानी का आशीर्वाद, कोई दिव्य दृष्टि या भगवान की विशेष कृपा। हालांकि उन्हें यह स्पिरिचुअल नॉलेज समझ नहीं आती, फिर भी वे मानते हैं कि आपके पास कुछ अनोखा और शक्तिशाली है। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले यह लोग क्नोइस जो समूह बनाकर गंदी प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, यहाँ तक कि स्मशान तक की गंदी क्रियाएं कर चुके हैं, अब धीरे धीरे आपके तेज और दिव्यता के आगे कमजोर पड़ने लगे हैं। अगर इन लोगों ने गंदे कर्मों और तंत्र मंत्र की हदें पार कर दी हैं, श्मशान जैसी जगहों पर जाकर मुर्दे की राख उठाकर और उसे आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाने के लिए उपयोग किया है। सोचिए, उन्होंने मुर्दे के जलते हुए अंगों, राख या यहाँ तक कि आपके निजी सामान जैसे बाल या कपड़े तक उठाकर स्मशान में फेंके, ताकि आपकी ऊर्जा को उस मरे हुए व्यक्ति की ऊर्जा के साथ जोड़ दिया जाए। यह क्रियाएं अत्यधिक गंदी और नकारात्मक होती हैं। इस प्रकार के कर्म किसी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह उस व्यक्ति को इतना कमजोर बना सकती है कि वह जीवन से हार मान ले, लेकिन आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि महादेव और माता रानी ने आपको अपनी विशेष कृपा से सुरक्षित रखा है। महादेव जी ने कहा है कि जब तक उन्होंने आपको जीवन दिया है, तब तक कोई भी ताकत आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। वह कहावत याद है, जाग को राखे सैया, मार सके न कोई क्नोइस। यह बात आपके लिए सच है। इन्होंने आपके खिलाफ जितने कर्मकांड किए हैं, वे अब इन्हें ही शर्मिंदा कर रहे हैं। यह लोग जिन्होंने आपके खिलाफ इतने गंदे काम किए, अब अपने ही कर्मों के बोझ से दबने लगे हैं। उनके दिलों में गिल्ट और पछतावा घर कर गया है। वे यह सोच सोच कर परेशान हैं कि हमने इस व्यक्ति को खत्म करने की कितनी कोशिशों की, लेकिन यह हर बार और मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। महादेव की कृपा से आप हमेशा अडिग रहेंगे। क्नोइस, उनकी शक्ति और आशीर्वाद के साथ कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं पाएगी। आपकी ताकत और दिव्यता ही इन लोगों के पतन का कारण बनेगी। आपकी हिम्मत, आपका मानसिक स्तर और आपकी आत्मिक शक्ति, इन सभी की तारीफ करनी पड़ेगी। यह साफ है कि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति हमेशा रहती है।
जो हर बार आपको बचा ले जाती है। वह शक्ति आपके भीतर की दिव्यता को सशक्त करती है। आपके शत्रु अत्यधिक नॉइस नकारात्मकता से भरे हुए हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, आपके भीतर डर पैदा करना। लेकिन आप निर्भय हैं। आप महाकाली के रूप की तरह, भगवान रुद्र के तांडव की तरह, भगवान शिव के निर्भीक रूप की तरह अडिग है। इस निर्भीकता ने आपको सौम्यता का भी रूप दे दिया है। आत्मा के विकास के पड़ाव होते हैं। आपने अपने डर को हरा दिया है और सौम्यता के स्तर पर पहुंच गए हैं। इन लोगों ने आपके हर रूप को देखा है। आपके अंदर वह शेर की ताकत है जो जब चाहे दहाड़ सकता है। लेकिन अब यह शेर शांत है। इसका यह मतलब नहीं कि शेर ने अपनी शक्ति खो दी। शेर तो शेर ही रहता है, चाहे वह शांत हो या दहाड़ रहा हो। आपकी इस शांति ने उनके मन में डर बैठा दिया है। वे जानते हैं कि अगर अब उन्होंने कुछ गलत किया तो उनकी खैर नहीं। इस डर ने उन्हें भीतर से हिला दिया है। उन्होंने आपके साथ हर प्रकार के गंदे कर्म किए हैं क्नोइस, लेकिन अब उन्हें खुद अपने किए ऊपर शर्म आ रही है। फिर भी समाज के सामने वे इसे कबूल नहीं कर सकते। लेकिन उनके भीतर की यह बेचैनी साफ दिखती है। महादेव और माता रानी की कृपा से आपकी साइकिक पावर अब इतनी बढ़ चुकी है क्नोइस, कि आप लोगों के मन की बातें, उनके विचार और उनके इरादे समझ लेते हैं। यह एक महान आशीर्वाद है। यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जिन्होंने कठिन साधनाएं की हो और जिनका भाग्य उदय होने वाला हो। क्नोइस माता रानी किसी को दिव्य ज्ञान देने से पहले उसे ऐसे कठिन परिस्थितियों में डालती है जहां वह खुद को साबित कर सके। आपका यह सफर दर्शाता है कि आप न केवल अपने डर से मुक्त हुए हैं, बल्कि अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से क्नोइस अपने शत्रुओं के हर षड्यंत्र को विफल कर चुके हैं। यह आपकी सच्ची जीत है। पूरी दुनिया की जो सीख है वह आप केवल इन लोगों के अनुभवों से ही ले सकते हैं। आप जीवन में इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। क्नोइस की अब पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। आप हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका मनोबल और आत्मविश्वास इतनी ऊंचाई पर है कि कोई इसे हिला नहीं सकता। इन सारी बातों को देखकर इन लोगों की हवाइयां उड़ गई हैं। क्नोइस, उनकी अंदरूनी हालत खराब हो चुकी है। वे आपकी हिम्मत की तारीफ भी करते हैं, लेकिन वह अलग बात है कि उनकी जलन खत्म नहीं होती। वे पीठ पीछे आपकी तारीफें भी करते हैं। कहते हैं, काश ये इंसान क्नोइस हमारे साथ होता, या काश हम भी इसके जैसे हो पाते। यह विरोधाभास्य ऊर्जा उनके भीतर है। वे आपसे सीखना भी चाहते हैं और आपकी टांग खींचना भी। कितना अजीब है कि यह लोग आपके जैसे बनने की कोशिश भी करते हैं और आपको गिराने का प्रयास भी। यह उनकी मानसिकता की छोटी सोच को दर्शाता है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आप गुरु से सीखें और फिर उसी गुरु को चोट पहुंचाए। यही तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्नोइस सही से लोग आपसे प्रेरित भी होते हैं और आपसे ईर्ष्या भी करते हैं। वे मानते हैं कि आपके पास कुछ विशेष है, ज्ञान, गुण और एक विशिष्ट आभा। आपकी यह विशिष्टता ही उन्हें प्रेरित करती है। लेकिन क्नोइस, उनकी नकारात्मक सोच उन्हें सही राह पर चलने से रोकती है। आपके व्यक्तित्व का तेज और आपकी ज्ञानावा छवि उन्हें बार बार आपकी ओर आकर्षित करती है। वे जानते हैं कि आप में कुछ ऐसा है क्नोइस जो उन्हें कभी हासिल नहीं हो सकता। ये उनकी हताशा को और बढ़ा देता है। यदि इसमें और विस्तार या किसी विशेष बिंदु पर सुधार की आवश्यकता हो तो कृपया बताएं। मेरे बच्चे, आपकी ऊर्जा में बड़ा बदलाव आ चुका है। क्नोइस, अब जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ती है तो आपके मन ने उसके लिए कई मजबूत दरवाजे बना लिए हैं। जैसे बड़े बड़े गेट्स होते हैं जिनके पार करना लगभग असंभव हो। आपने अपने इन दरवाजों को इतनी मजबूती से बंद कर दिया है कि अब नकारात्मकता की हिम्मत नहीं कि वह आपकी आभा में प्रवेश कर सके। आपकी ऊर्जा का यह इतना बड़ा है कि अब आप हमेशा खुश, शांत और संतुलित रहते हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा अब इस ब्रह्मांड से पूरी तरह जुड़ चुकी है। आपका महादेव जी के साथ जो अलाइनमेंट हुआ है वह आपको एक अद्भुत आनंद और स्थिरता का एहसास देता है। अब आपको महसूस होगा क्नोइस की आपकी ऊर्जा इतनी आकर्षक और शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग स्वतः ही आपकी ओर खींचते चले आ रहे हैं। आपकी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है।
इस नए चरण में आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन कार्य करेंगे। क्नॉइस आपकी सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा केवल उन्हीं अवसरों को आकर्षित करेगी जो आपकी ग्रोथ और सफलता को बढ़ावा दे। ये ऊर्जा आपको ऐसे रास्तों पर ले जाएगी जहां आपकी आर्थिक उन्नति सुनिश्चित है। क्नॉइस चाहे आप ऑनलाइन काम करें या ऑफलाइन, आपकी मेहनत अब फल देने लगेंगी। आपने यह भी सीख लिया है कि नकारात्मक विचारों को तुरंत रोक दे। अब जब कोई नकारात्मक विचार आपके पास आता है तो आप उसे झट से काट देते हैं। क्नॉइस उसे भीतर तक पहुंचने का मौका ही नहीं देते। यह सब आपकी ऊर्जा का खेल है। आपकी सकारात्मकता, आपकी मानसिक शक्ति और आपके भीतर का दिव्य प्रकाश, महादेव जी की कृपा से आपकी ये ऊर्जा न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। यह ऊर्जा आपको हर रोज उस दिशा में ले जाएगी जहां आपको समृद्धि, शांति और सफलता मिले। आपकी ऊर्जा में जो शिफ्ट हुआ है वह आपको बेहद शक्तिशाली बना रहा है। क्नॉइस यह परिवर्तन आपको न केवल आत्मिक रूप से बल्कि स्वास्थ्य और धन के स्तर पर भी बहुत उन्नति देगा। जब सब कुछ सही रूप से संदेह होता है तो आप अपनी वास्तविकता को परमात्मा स्वरूप में देखने लगते हैं। आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली क्नॉइस अब आपके बेहद करीब है। यह ऊर्जा शिफ्ट आने वाले समय में और भी अधिक प्रबल होगी। जो शांति और सुकून आप अभी अनुभव कर रहे हैं वह समय के साथ कई गुना बढ़कर आपके जीवन को और अधिक सुंदर बनाएगी। क्नॉइस आपका भविष्य शांति, प्रेम और समृद्धि से भरपूर होगा। जो भी अच्छा आप अभी अनुभव कर रहे हैं वह कई गुना बढ़कर आपकी जिंदगी में लौटेगा। आपका जीवन का यह दूसरा चरण बेहद खास होगा। आपने इसे पाने के लिए अपने जीवन में कई परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। दिव्य शक्ति ने आपको कई कठिनाइयों से गुजारा, लेकिन आपने अपने विश्वास और संकल्प को बनाए रखा। हर परीक्षा को आपने पूरी तरह से पार कर लिया। महादेव जी क्नॉइस आपकी मेहनत और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न है। आपके चेहरे पर जो तेज और आभा दिन दिन बढ़ रही है वह उनकी कृपा और माता रानी के आशीर्वाद का प्रमाण है। अब वह समय आ गया है जब महादेव जी और माता रानी क्नॉइस आपको भरपूर आशीर्वाद और आनंद प्रदान करें। जो भी आपने माता रानी से मांगा था, हर इच्छा, हर सपना अब पूरा होने वाला है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह किसी भी चीज को आपके जीवन में आकर्षित क्नॉइस और साकार कर सकती है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वे अब एक एक करके पूरी होने लगेंगी। यह ऊर्जा शिफ्ट आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि के शिखर पर ले जाने के लिए तैयार है। आपकी आंतरिक शक्ति, क्नॉइस और दिव्यता ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि आप जीवन के इस नए चरण में असीम खुशी और सफलता का अनुभव करेंगे। आपकी ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक पॉजिटिव और शक्तिशाली हो चुकी है। क्नॉइस आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। इस सेकेंड फेज में आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम करने वाले हैं। आपने पहले ही वर्क शुरू कर दिया है और अब अगले 10 से 15 दिनों के भीतर क्नॉइस